जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं फरवरी 2022 का मासिक राशिफल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में बैठा है या आपका बोलता नाम मेष राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य से लेकर राहु केतु तक के सभी ग्रह आपकी राशि से किन किन भावों में भ्रमण कर रहे हैं और उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पर जो आपके सामने प्लैनेट की पोजीशंस दिखाई दे रही है तो आपको सबसे पहले एक दोष दिखाई देगा, वो होगा काल सर्प दोष। काल सर्प दोष राहु और केतु की परिधि में सभी ग्रहों का आना। इसको अगर काल सर्प दोष ना माने और इसको ये समझें कि राहु और केतु जैसे दो अशुभ ग्रह हैं जिनकी परिधि में इस महीने सभी ग्रहों की स्थिति रहेगी। राहु धन भाव में रहेंगे तो केतु आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे और राहु से केतु की परिधि में सभी ग्रह बैठे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है जब अशुभ ग्रहों की श्रेणी में सभी ग्रह आ जाते हैं तो ग्रहों के फल को मिलने में समस्या हो जाती है। राहु और केतु जब धन भाव से संबंध बनाते हैं तो यहाँ पर ये उच्चस्थ अवस्था में है, इसलिए डरने की आपको यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये अगर इस महीने काल सर्प दोष या योग, जिसको आजकल कलयुग में लोगों के द्वारा कहा जाता है, इसका इफेक्ट आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा। परेशानी की कोई बात नहीं है, किसी भी प्रकार का डर आपके मन में नहीं होना चाहिए। राहु और केतु जब जब आपकी राशि से उच्चस्थ अवस्था में होते हैं तो ये धन के लिए अच्छे माने जाते हैं। राहु और केतु का संबंध दूसरे और अष्टम भाव से होना कोई खराब नहीं होता है। राहु तो उच्चस्थ अवस्था में यहाँ शुक्र की राशि में है और शुक्र अगर वर्तमान की स्थिति में देखें 2022 में फरवरी के महीने में देखें तो आपके भाग्य स्थान में ही भ्रमण करते दिखाई देंगे। इसका मतलब राहु यहाँ शुक्र की भांति फल देंगे और ये स्थिति एक धनदायक योग होगी। वहीं केतु अष्टम भाव में होता है तो कुछ गोपनीय चिंता परेशानी देता है, क्योंकि ये आपकी राशि के स्वामी जो मंगल हैं उन्हीं की दूसरी राशि में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी आपके ऊपर कुछ मानसिक चिंता से संबंधित परेशानी, कोई प्रेशर देना, कोई गोपनीय तौर पर चिंता आपको सता रही है जिसकी बातें आप अन्य लोगों से या अपने रिश्तेदारों से नहीं कह सकते, या कभी कभी परिवार के लोगों के कारण होने वाली चिंताएँ या कोई छोटी मोटी बीमारी भी इस दौरान चिंता दे जाती है। बाकी कोई बड़ी परेशानी इस राहु केतु एक्सेस की वजह से नहीं है। आपके राशि के मालिक मंगल शुक्र के साथ भाग्य स्थान में एक बहुत प्रबल राजयोग बनाकर चल रहे हैं। यह राजयोग आपके लिए धनदायक भी है क्योंकि यह आपके राशि से नवम लक्ष्मी त्रिकोण स्थान पर बना हुआ है। राशि का मालिक 9वें घर में प्रबल स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है और फरवरी के महीने इसी राशि के अंदर ही भ्रमण करने वाले हैं। इसलिए धनु राशि के अंदर मंगल का गोचर होगा। शुक्र धन भाव के मालिक हैं, सप्तम भाव के मालिक होकर 9th हाउस में, यानी मंगल शुक्र की युति आपके भाग्य में उछाल लाने वाली है, आपके भाग्य में तरक्की दिलाने वाली है, आपके भाग्य के अंदर एक तरीके का बढ़ावा देना जिसको हम कहते हैं। क्योंकि लक्ष्मी भाव के अंदर जब राजयोग धन योग बनता है तो ये व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तौर पर तरक्की देता है। आर्थिक तौर पर तरक्की का मतलब भी सीधा यही, कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ अच्छा होगा तभी तो आप आर्थिक तौर पर कुछ जीवन में कर पाएंगे। शुक्र और मंगल दोनों ग्रह नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और तीसरे घर को दृष्टि देते हैं दोनों एक साथ। इसका मतलब आप अपनी लाइफ के अंदर यदि कोई टूर ट्रैवलिंग्स यात्राएं इस महीने जोड़ेंगे तो आपको उनसे अवश्य लाभ मिलेगा। आपकी राशि के मालिक मंगल जब भाग्य स्थान में नवम धर्म भाव में हो तो ये धार्मिक यात्राओं के लिए भी अच्छा है, धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए अच्छा है। वहीं आप देखिएगा आपकी राशि से एकादश भाव में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं और वो बृहस्पति तो आपके भाग्येश हैं। किसकी राशि में हैं? शनि की मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। शनि की मूल त्रिकोण राशि और शनि प्रबल अवस्था में है। इसका मतलब बृहस्पति जो धन कारक ग्रह है राशि से एकादश में बैठा है, यह आपके लिए धनदायक है, आपको धन दिलाने में सक्षम है। इस बृहस्पति के ऊपर किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, यानी धन का कारक अपने पूर्ण परिणाम देने में सक्षम है। धन का कारक बृहस्पति एकादश में बैठ के तीसरे घर को दृष्टि देता है, जो यात्राओं से, छोटी बड़ी यात्राओं से, मित्रों के सहयोगियों से, घर परिवार के लोगों से, छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो, उनसे लाभ दिलाता है। वहीं बृहस्पति का पंचम भाव के ऊपर और सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि देना आपके जीवन में शिक्षा के लिए, बुद्धि के लिए,
संतान के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर है, विवाह कराने में सक्षम है, संतान प्राप्ति की शुरुआत कराने में बेहतर है, या संतान देने में भी सक्षम है। तो बृहस्पति अपने आप में बहुत बेहतर हुए। अब बन रहा है एक और राजयोग, वो बन रहा है आपकी राशि से दशम के अंदर। आपकी राशि से दशम के अंदर आप देखेंगे तो शनि दशमेश होकर दशम में, साथ में सूर्य देव हैं और बुध भी हैं, और बुध लगभग पूरे महीने इसी अंदर रहेंगे। अब इस राजयोग को समझने का प्रयास कीजिए। शास्त्र कहता है जब जब किसी कुंडली के अंदर 3, 6, 10, 11 के मालिक एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो ये एक राजयोग है। ये राजयोग कहाँ से आता है? व्यक्ति की मेहनत से। तीसरा घर आपकी प्रतिभाओं के लिए जाना जाता है। छठा घर आपके जीवन में संघर्ष करने की क्षमता को बताता है। दशम भाव कर्म है और एकादश भाव लाभ है। इसको कहते हैं तृष्णाएं भावों का उपचय भावों से संबंध बने तो ऐसा व्यक्ति जीवन में उस दौरान कुछ ऐसी शुरुआत कर देता है जिससे जीवन में वह आगे बढ़ता चला जाता है। अब शनि और बुध की इस प्रकार की युति इसी चीज़ को दर्शा रही है कि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ नई योजनाएं बना रहा है, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ नया बड़ा करने में सक्षम है। शनि दशम के मालिक, तीसरे के मालिक बुध के साथ, यानी कार्य क्षेत्र में मेहनत होगी। ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो हाथों से संबंधित काम करते हैं, जो टेक्निकल कार्य करते हैं, जो लेखन अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं, जो टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, जो लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, जो मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, जो सेल्स के फील्ड में है, जो मार्केटिंग करते हैं, उनके लिए तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। अब इस बेहतर योग में बढ़ावा दे रहे हैं सूर्यदेव। पंचमेश का दशम में जाना राजयोग है। आप पंचम यानी बुद्धि, पंचम यानी शिक्षा, शिक्षा और बुद्धि के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन शिक्षा प्राप्ति के लिए अच्छा, ये कॉम्बिनेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए अच्छा, ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखाता है कि आपने पिछले समय में जो पढ़ाई की, चाहे वो आपके स्कूल की पढ़ाई हो, चाहे आपकी कॉलेज की पढ़ाई हो, या आप उससे भी ऊपर निकल रहे हैं और किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, किसी बात पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी योजना बना रहे हैं, उस पर अमल करने का भी समय है और उसको कामयाब बनाने का भी यही समय है कि सूर्य और शनि की ये युति आपके कार्य क्षेत्र के लिए बेहतर है, क्योंकि सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं और दिग्बली सूर्य आपको राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए बढ़िया है, सरकारी नौकरी के लिए बेहतर है। तो ये सूर्य और शनि की ये युति, क्योंकि सूर्य और शनि यहाँ पंचम और दशम ही नहीं, ये पंचम और एकादश भी हैं, और शास्त्र के अनुसार सबसे बड़ा धन योग पंचम और एकादश का होता है। कहते हैं जब व्यक्ति की बुद्धि ठीक काम करना शुरू कर दे तो लाभ के फिर टोटे नहीं पड़ते। फिर तो जहाँ कहते हैं कि जहाँ बुद्धि सही है तो वहाँ लाभ आएगा ही आएगा, जहाँ मति ठीक है, जहाँ बुद्धिमानी है, वहाँ माता लक्ष्मी के कदम आते ही आते हैं। तो उस लिहाज से ये सूर्य शनि बुध की एक बहुत बेहतर युति आपकी राशि से दशम में राजयोग धनयोग का निर्माण कर रही है, जिसमें कहीं ना कहीं आपकी काबिलियत, आपकी बुद्धिमानी, आपके निर्णय, क्योंकि पंचम भाव से हम अचानक से मिलने वाला धन, झटके का धन, शेयर बाजार से मिलने वाला धन भी देखते हैं। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत सुपर्ब है, बहुत बेहतर है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए बहुत बेहतर हुआ कि आपकी राशि से नवम और दशम और एकादश में ही इस महीने ग्रह पड़ेंगे और ये 28-29 दिन आपके जीवन में आपको कुछ बहुत बड़ा दे सकते हैं क्योंकि सभी ग्रह एक राजयोग और धनयोग में सम्मिलित हैं। और जब सभी ग्रहों का प्रभाव राजयोग धनयोग को लेकर आ रहा हो तो समझ लीजिए आपके जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर होने वाला है। तो इस महीने तैयार हो जाइए, आपके लिए प्लैनेटरी पोजीशन सुपर्ब है, आपके लाभ के अवसर अवश्य खुलते चले जाएंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि फरवरी 2022 का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के राजयोग धनयोग आपको प्रभावित करेंगे, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ विस्तार से बताने का प्रयास किया है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।